दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं हम ये वाला बेंच है हमारा आर्मी स्पेशल बेंच का। और दोस्तों आज इसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, बट्टा अर्थात के छूट। और दोस्तों बहुत ही आसान सा और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है और आपको बड़ा मजा आएगा इसे करके। तो चलिए दोस्तों इसे शुरू करते हैं और क्या है इसमें देखते हैं। तो दोस्तों देखिए इसके बारे में मैंने सीधे सीधे सवाल लिख दिया है, पहले कुछ बता भी नहीं रहा, तो इसी सवाल के अंदर मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कहा गया है कि 10% का बट्टा और देखिए 15% का बट्टा, कि 10% और 15% के दो क्रमागत छूट है। ठीक है दोस्तों, के समान अकेली छूट क्या होगी, यानी कि अगर कोई हमें ये कहे दोस्तों कि हम दो छूट दे रहे हैं कि 10 और 25 की, तो दोस्तों कई बार लगता है कि ये 25% की छूट है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। वास्तव में 25 नहीं है, वरना ये सवाल ही ना बनता। दोस्तों कोई भी बता देता, कितना सरल हो जाता कि 10 और 15 जोड़ के 25 बता सकता था, लेकिन ये दोस्तों 25 नहीं होता है। और इसको सही मायने में इसका आंसर कैसे निकलेगा वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका प्रॉपर तरीका क्या है कि कोई चीज़ अपने आप में कितनी है, 100 है। दोस्तों कितनी है, 100। अब देखिए दोस्तों पहली छूट दे दी आपने उसमें 10% की, कितनी छूट दे दी 10% की, दोस्तों वो कितनी होगी 90%। कितनी होगी 90%। और दोस्तों अगर पता हो प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं, बटे में 100 लिख सकते हैं। ये बात हमने प्रतिशत वाले टॉपिक को पढ़ा है, उसमें बताया है। तो दोस्तों हमने क्या लिख दिया, 90/100 लिख दिया, 90% कर दिया। अब देखिए दूसरी छूट कितनी है, 15%। दोस्तों कितना, 15%। अब दोस्तों 15 घटा दीजिए, 10 घटाए तो 90 आ गया आपका 100 में से, 15 घटाइए तो दोस्तों कितना आया, 85 बटे कितना दोस्तों 100। इस तरीके से करिए। अब देखिए एक 100 से 100 कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या बचा, ये 1 0, ये 0 काट दी, नीचे क्या बचा हुआ है दोस्तों, ये वाला 10 बचा हुआ है। ठीक है, अब गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 दोस्तों, है ना। और हासिल कितने, 4, 9 8 72 और 4 कितने दोस्तों 76, है ना। अब देखिए 776.5 दोस्तों, नीचे 10 बचा है, 1 0 बची है, तो एक अंक के पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट। तो दोस्तों कितना है, 76.5। तो दोस्तों कोई चीज़ कितनी थी अपने आप में, 100 थी, अब वह कितनी हो गई है, 76.5। तो हम वास्तव में क्या माने कि कितनी छूट मिली, तो दोस्तों उसका रेट 100 था और वो हमें 76.5 की मिल रही है। इसका मतलब छूट कितने की मिली। ऐसा करने के लिए हम क्या कर लें, 100 में से इसको घटा लें। दोस्तों यहाँ पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगा के मैंने 0 लगाई। अब जो से घटाते हैं वैसे घटाएंगे, हासिल हासिल ऐसे है ना। 10 में से 5 गए दोस्तों कितना, 5। पॉइंट के सामने दोस्तों क्या पॉइंट, 9 में से 6 गए दोस्तों कितना, 3। दोस्तों यहाँ 9 में से 7 गए कितने, 2। दोस्तों कितना है, 23.5% की हम क्या कहेंगे, अकेला छूट या बट्टा, या दोस्तों इसको क्या बोल सकते हैं, अकेली छूट, या इसको समतुल्य छूट भी बोल सकते हैं। दोस्तों इसका ध्यान रखें, शब्द के लिए समतुल्य भी आ जाता है। तो दोस्तों जो लगने में ऐसा लग रहा था कि 10 और 15 कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों, 25 लग रहा था, वो वास्तव में कितनी बैठा, 23.5। इसलिए इस सवाल का आंसर कितना हुआ दोस्तों, सी। दोस्तों अगर आप इसे थोड़ा सा और मतलब क्या करना चाहिए, जल्दी करने का आपका मन हो तो आप क्या करेंगे, ये छूट लिखेंगे दोस्तों कितना, 10% और दोस्तों कितना 15%। तो दोस्तों सीधे सीधे से किस में से घटाना है आपको, 100 में से। तो दोस्तों कितना हुआ है, 90 गुणा दोस्तों, इसे भी आपने 100 में से घटाया दोस्तों, कितना हुआ 85। और बट देखिए दोस्तों ये गिनती में कितने, 2, तो 100 कट जाएगा दोस्तों, 100 क्या होगा, कट जाएगा। आपको पहले से पता है कि 100 कटेगा, बस एक रखो। तो दोस्तों ये 0 काट दिया। अब देखो गुणा करके वही आएगा दोस्तों, है ना। जैसे यहाँ पर आया था ये 765, तो दोस्तों वही आया 765 और बटे दोस्तों कितना, 10। अब देखिए दोस्तों वही आया 76.5, और जब हम इसे किस में से घटा देंगे दोस्तों, 100 में से घटा देंगे तो 76.5, तो पहले की तरह कितना आ जाएगा, 23.5। तो दोस्तों एक ही बात है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस लिखने के तरीके में आपको लग सकता है कि थोड़ा बहुत फ़र्क लगे कि कुछ फ़र्क है, तो आप अपने तरीके को जो बेहतर लगे उसे चुनें। चलेंगे हम दोस्तों अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या है, क्रमागत बट्टा 40% और 20% के समान एकल छूट, जैसे कि पिछले सवाल में अकेला बट्टा कह दिया था, शब्दों का फ़र्क है दोस्तों, बात एक ही है ना। के समान एकल छूट या अकेला बट्टा या समतुल्य बट्टा क्या होगा दोस्तों, या छूट क्या होगी बताना है। तो दोस्तों 40 और 20 लगने को तो ये 60 लगते हैं, लेकिन ये 60 से कम होंगे और कितने होंगे वो समझते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको बताया कि आप इस 40 को क्या करिए, घटा दीजिए 100 में से, तो दोस्तों कितना हुआ, 60। अब देखिए दोस्तों इस 20 को घटा दीजिए 100 में से, कितने हुए दोस्तों, 80। और 100 तो कट ही जाएगा, वो तो हमें पता रह गया। और 1 बटे में 100 लिख लिया दोस्तों, ये 0 काट दी, और दोस्तों 6 48, यानी कि दोस्तों कोई चीज़ कितने की थी, पहले 100 की थी, अब वो हमें कितने की मिलेगी, 48 की। इसका मतलब दोस्तों कितनी छूट मिली, 100 की चीज़ 48 में मिल रही है, तो कितनी छूट मिली दोस्तों, 10 में से 8 घटाइए 2, तो दोस्तों 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना, 52।
तो दोस्तों छूट कितनी हुई 52% की, जो देखने में लग सकती है 40 और 20 के हिसाब से दोस्तों 60, वास्तव में वो कितनी आई 52। और दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने 40 घटाए दोस्तों 100 में से तो 60 आ गया, और 100 में से 20 घटाए तो दोस्तों 80, 100 कट जाता है, इसलिए इसका बटे में हमने वो लिखा नहीं, और दोस्तों 100 लिखा, 2 जीरो काट दिया, 8 छंग 48, 100 में से घटाए तो 52%। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, और इसमें भी ऐसा ही है कि कहा गया है दोस्तों 20% और 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो दोस्तों समतुल्य बट्टा हमें निकालना है। 20 और 30 देखने में तो ऐसा लगता है कि 50, लेकिन दोस्तों अब तक हम समझ ही चुके हैं कि वास्तव में कुछ और ही होगा कि दोस्तों 20 को घटाएंगे 100 में से तो दोस्तों कितना 80 है ना, और दोस्तों 30 को घटाया 100 में से है ना, कितना आएगा दोस्तों 70। अब देखिए 2 हैं तो 100 तो हम कटा हुआ मान लेते हैं कि कोई चीज़ 100 थी, 100 से तो कटी, 100 बचा, तो दोस्तों 2 जीरो ही काट दिए। अब बताओ 8 से 30 56, यानी कि दोस्तों जो चीज़ कोई 100 की थी वो चीज़ हमें मिल कितने की रही 56 की। तो दोस्तों 100 में से घटाओ इसे 56 को तो छूट पता लग जाएगी। 10 में से 6 घटाओ दोस्तों 4, 9 में से 5 घटाओ दोस्तों कितना 4, तो दोस्तों कितना आ गया 44%। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा आ गया दोस्तों ये। तो उम्मीद है बहुत ही आसान सी चीज़ें लग रही होंगी आपको। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, और क्या इसमें हमारे सवाल में कुछ बदलाव होगा। दोस्तों क्रमागत का तो मतलब समझते ही हैं, पहले ये फिर ये फिर ये, और दोस्तों 20 20 10 देखने में लगता है 50, लेकिन वास्तव में ऐसा होगा नहीं। इस बार 3 है दोस्तों, तो क्या करेंगे, मतलब एक पहले कितने की 20 की छूट, दूसरी कितने की दोस्तों 20 की छूट, और अगली भी कितने की 10 की। तो दोस्तों देखो हम पहले की तरह ही 100 से हम कटा हुआ मान लेंगे। 20 को घटाया दोस्तों 100 में से तो कितना हुआ 80। ठीक है, इस 20 को भी घटाया दोस्तों 100 में से तो दोस्तों कितना 80, और दोस्तों इस 10 को घटाया 100 में से तो दोस्तों कितना 90। इस प्रतिशत का जो 100 आता है उसे तो काटा हुआ मान लो, तो 2 लिख दो दोस्तों, कितने 100 लिखो नीचे 2। ठीक है नहीं, ये 3 है, 1 2 3, तो दोस्तों 1 कटा तो 2, बाकी के 3 बचे। इस प्रतिशत के लिए भी आता है, इसके लिए भी आता है, इसके लिए 1 कटा हुआ मान लिया 2 आगे। इस तरीके की व्यवस्था कर ली। अब देखिए पहले की तरह सोल्व करूँ, ऊपर कितनी जीरो 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से काट दिया दोस्तों। नीचे क्या बचा 1 जीरो 10 है ना, 8 ठी 64 है ना दोस्तों, 64 हुए, और गुणा दोस्तों अभी क्या है 9। अब देखिए गुणा करेंगे, 9 चौक 36 दोस्तों 3, 9 चौक 36 हुए, 9 6 54, और 3 दोस्तों कितने 57। और आप अच्छे से जानते हैं 10 में ना 1 जीरो है, तो 1 जीरो की वजह से 1 डिजिट के पहले पॉइंट आ गया। तो दोस्तों कोई चीज़ जो 100 की थी वो दोस्तों मिल कितने में रही है हमें 57.6 में। कितने में दोस्तों 57.6 में। तो घटा दो जरा इसको, तो देखो दोस्तों 10 में से 6 गए कितना 4, यहाँ 9 में से 7 गए दोस्तों 2, और यहाँ 9 में से 5 गए तो दोस्तों कितना 4। तो दोस्तों जो छूट है, जो समतुल्य छूट है, जो एकल छूट है वो कितनी आई 42.4 है ना। यहाँ पे आने के बाद 100 में से घटाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों कौन सा आंसर हो गया ए। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई हैं। पढ़ेंगे अगले सवाल। तो आइए दोस्तों अपना अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में है 30%, 20% और 10% की क्रमिक छूट निम्न में से किस एकमात्र छूट के बराबर होगी। तो ये दोस्तों इन तीनों के समतुल्य छूट क्या होगा। तो दोस्तों 30, 20 और कितना 10, जो देखने में लग रहा है 60, लेकिन इससे तो कम ही आएगा। तो दोस्तों खैर 60 तो होने का नहीं, इनसे कम आएगा। देखते हैं कौन सा होगा, कैसे करेंगे, चलिए लिख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों 30%, फिर है 20% और दोस्तों कितना 10%। तो दोस्तों 100 तो हम कटा हुआ मान लेंगे, ये 3 है तो नीचे क्या लिखेंगे 200 के लिखेंगे। 30 को घटाएंगे 100 में से तो दोस्तों कितना 70 लिखा, ठीक है नहीं। 20 को घटाया दोस्तों 100 में से तो दोस्तों कितना लिख लिया 80। दोस्तों 10 को घटाया 100 में से तो दोस्तों कितना लिख लेंगे 90। और दोस्तों बटे में देखिए 100 तो कटा हुआ मान लिया, 3 डाटा है इसका मान लिया, इन दो का लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये बटे 100 और ये बटे 100, इस तरीके का अरेंजमेंट हो गया। और अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सबसे पहले 3 जीरो काट देंगे, ऐसे 1 2 और दोस्तों 3। और देखिए 7 8 56 और दोस्तों कितना बचा हुआ है 9 गुणा में, और बटे में दोस्तों कितना 10। अब जरा गुणा करें, 9 6 54 दोस्तों 5, 9 5 45 और 5 दोस्तों 50 हुए। अब बताओ वही 10, एक जीरो बच रही है दोस्तों, एक डिजिट के पहले लगा लिया। यानी कि कोई चीज़ जो कितने की थी दोस्तों 100 की थी, वो हमें मिलेगी कितने में 50.5 में। तो दोस्तों छूट कितनी मिली हमें 100 में से, क्या करेंगे हम इस 50.4 को घटा देंगे। घटाओ दोस्तों 10 में से 4 गए कितना दोस्तों 6, पॉइंट के सामने पॉइंट, 9 का 9 दोस्तों, 9 में से 5 गए कितना 4 दोस्तों 49.6%, जो कि कहाँ है इस डी ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर डी हुआ। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो आइए दोस्तों इसी तरीके का एक और सवाल देखते हैं।
तो इसमें भी कहा दोस्तों कि कितनी एक छूट 10%, 15% और 20% की श्रृंखला छूट के बराबर होगा। तो इन तीनों के समतुल्य छूट बताने हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। 10 घटा देंगे दोस्तों तो कितना आया 90। दोस्तों 15 घटा दिए 100 में से, कितना आया दोस्तों 85। दोस्तों 20 घटा देंगे तो कितना आएगा 80। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि 10 घटाया तो 90, 100 में से 15 घटाया तो 85 और 20 घटाया तो दोस्तों कितना 80। अब देखिए आपको पता ही है 3 है तो 2 100 के आएंगे, है ना। तो देखिए 2 0 काट देते हैं दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे कितना है दोस्तों 100 है। आप ये कहें कि 5 से काट दें, रहने देते हैं, गुणा ही कर लेते हैं, या काटना चाहें तो काट ही सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे अगर आप 5 से काटना चाहें दोस्तों कितना हो जाएगा 17 5 85 और दोस्तों 5 दूनी 10। तब दोस्तों आप 2 से काटते हैं ना, 4 से ना काटते हैं। 2 चौक 8, 2 ढाई 20। दोस्तों ऐसा करने से नीचे क्या बचा है 10। दोस्तों 10 या 100 जैसी संख्या में इसलिए बचाने का प्रयास करा ताकि 10 का बस पॉइंट लग जाए, 100 का पॉइंट लग जाए। अब देखो तो जरा दोस्तों 17 निम्न कितने होंगे 153, है ना दोस्तों। कितने हुए 153। क्या बचा हुआ है दोस्तों 4, गुणा कर देते हैं। 4 तिये 12 दोस्तों 1, 4 पंजे 20 और 1 21 दोस्तों हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 10 का पॉइंट यहाँ लगा दी दोस्तों। यानी कि कोई चीज़ जो कहे कितने की थी दोस्तों 100 की थी, वो मिल कितने की रही है 61.2 की। तो छूट कितनी हुई दोस्तों घटाइए। 100 में से घटा देंगे हम कितना दोस्तों 61.2 घटा देंगे दोस्तों, घटा देते हैं। 10 में से 2 गया 8, पॉइंट के सामने पॉइंट। 9 में से 1 गया दोस्तों कितना 8 और यहाँ 9 में से 6 गया दोस्तों कितना 3। तो दोस्तों कितने की छूट मिली हमें, कुल छूट दोस्तों 38.8 की, जो कि कहाँ है ऑप्शन ए में। तो बार बार एक जैसे सवाल करके और अच्छे से समझ में आने लगी हुई चीज़ें, तो बढ़ेंगे अगले सवाल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में कहा एक साड़ी की कीमत 1000 रुपये है, इस पर क्रम से 20%, 10% और 10% की क्रमिक का तो मतलब समझिए लगातार छूट है दोस्तों। के बाद उसकी कीमत क्या होगी, पहली बात दोस्तों छूट नहीं पूछी है, ठीक है। ये तीनों छूट देने के बाद इसकी कीमत क्या होगी, जिसकी कीमत 1000 रुपये है। तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा बदलाव होगा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि क्या बदलाव होगा। जैसे हम मानते थे कि कोई चीज़ 100 रुपये की है, उसके बाद नहीं छूट देते दोस्तों, मानना नहीं है, इस बार तो दिया है कि चीज़ कितने की है 1000 की दोस्तों। जहाँ 100 मानते थे और उसे काटा हुआ भी मान लेते थे तो उसे लेके चलेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ तो अलग है, वो दिया हुआ है सवाल में तो 1000 लिया। अब दोस्तों 20 की छूट तो दोस्तों कितना, यहाँ क्या लिखेंगे 80 दोस्तों। 20 की छूट तो क्या लिखा, यहाँ 80 लिखा। अगली छूट दोस्तों किसकी 10 की, 10 घटाया तो दोस्तों 100 में से कितना 90। अगली छूट दोस्तों कितने की 10 की, तो 10 घटाया तो दोस्तों कितना 90, ठीक है ना। और बटे में देखिए इसके लिए भी क्या आवेगा दोस्तों 100 आवेगा, इसके लिए भी 100 आवेगा, इसके लिए भी क्या होगा दोस्तों 100। तो बस ये समझेंगे कि तीनों ही 100 आने, इसके प्रतिशत वाला भी आना, इसका वाला भी आना, इसके वाला भी आना, क्योंकि यहाँ 100 नहीं है जो मैं कटा हुआ मान लूँ। तो पूरी कैलकुलेशन कर देंगे दोस्तों। कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6 दोस्तों, नीचे कितनी 2 2 4 2 6। तो दोस्तों सारी तो जीरो कट गई, है ना। सबसे पहले क्या करी 6 की 6 जीरो ऊपर नीचे हमने काट दी। अब देखो जरा दोस्तों 8 9 72 दोस्तों, 8 9 72 गुना 9 रह गया बस। तो दोस्तों इसे भी गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 9 सती दोस्तों 9 सती 63 और 1 64। तो दोस्तों कितना हुआ 648। दोस्तों आंसर क्या हुआ बी। दोस्तों अगर ये कह रहा होता कि साड़ी पे छूट कितने की मिली तो 1000 में से 648 को घटाते, लेकिन दोस्तों ये पूछा कि उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत क्या होगी जो 1000 रुपये की है, छूट के बाद कीमत क्या होगी। तो कीमत तो होगी 648, छूट पूछते तो 1000 में से घटा देते। तो उम्मीद है चीज़ें क्लियर हैं, बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो इस सवाल में क्या है, किसी शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य है। दोस्तों सूची मूल्य का मतलब क्या है, जो भी प्रिंट रेट लिख देते हैं किसी वस्तु पे, है ना, अंकित मूल्य भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि लिख रखा दो तो कितना 2000 रुपये उस वस्तु पे, और इसका कोई मतलब नहीं है, तथा वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों यानी कि छूट के बाद बेची जाती है। उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि लेने वाले को कितने मिलेगा, बेचने वाला उसे कितने बेचेगा ये बताना, जिस पे 2000 रुपये लिख रखा। तो दोस्तों जैसे पहला सवाल था कि 100 तो नहीं मान सकते क्योंकि इसका तो रेट ही बता दिया कितना कि 2000 रुपये है उस पर लिखा हुआ। अब पहली छूट मिलेगी दोस्तों 20, तो दोस्तों 20 को घटाएंगे 100 में से तो कितना 80। अब दोस्तों 80 बटे 100 लिख दिया। ये तो पता ही है कि अगर यहाँ 100 हो तभी तो 100 कटा हुआ मानने, अदरवाइज लिखना ही लिखना है। दोस्तों 10% है दूसरी छूट, तो उसको घटा दीजिए आप 100 में से, तो दोस्तों कितना 90 और बटे कितना 100। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 जीरो काट सकते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए गुणा कर देते हैं दोस्तों, 8 दूनी 16, है ना, ये जीरो भी है यहाँ पे। गुणा में दोस्तों क्या बचा हुआ है 9, 16 निम्न कितने दोस्तों, 16 निम्न 144
दोस्तों इस तरीके से कितना हुआ 1440। दोस्तों आंसर क्या आ गया सी। चलिए देखते हैं एक और अगला सवाल। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या कहा, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, दोस्तों जो उस पर लिखा हुआ मूल्य है, जिसे हमने कहा कि वो क्या है, अंकित मूल्य है, उस पर 2 छूट देता है, एक 20% की और दोस्तों 10% की। तो कर्मी बट्टे देता है यदि उसे किसी वस्तु को बेचने पर 108 रुपये मिले। दुकानदार को दोस्तों कितने रुपए मिले, 108। तो उसका अंकित मूल्य क्या है। तो दोस्तों हर सवाल में अंकित मूल्य दिया हुआ था और उस पर हम छूट लगा रहे थे। जैसे अंकित मूल्य कुछ तो हो गई दोस्तों, पता नहीं तो अंकित ही रहने दो, 20 की छूट देंगे दोस्तों, तो कितना होगा 80%। और दोस्तों अगली छूट कितने की है, 10 की। तो दोस्तों 10 घटाओ 100 में से कितना, 90। तो दोस्तों 80/100 और दोस्तों 90/100, यानी कि अगर वो अंकित मूल्य यहाँ हो और 80/100 निकाल लें, 90/100 और इसे हल करें दोस्तों, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा जो कि इस सवाल में दे रखा है इन्होंने। यानी कितना आ जाएगा, ये 108 आ जाएगा। यानी कि ये मान सारा किसके बराबर है दोस्तों, 108। लेकिन इस बार हमें 108 थोड़ी काटना, हमें तो अंकित मूल्य काटना। तो तरीका क्या है दोस्तों, ये देखिए बराबर है। अब ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये जो बटे के मान है सो ये तो दोनों ऊपर ले जाओ और इसे कहाँ ले जाओ दोस्तों, नीचे। यानी कि क्या करो, 108 ये वाला दोस्तों 108, ये दोनों 100 ऊपर, तो गुणा 100 गुणा 100, और दोस्तों ये दोनों बटे में 80 गुणा दोस्तों कितना, 90। देखो 2 0 काट दो इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब देखो जरा 9 से काटेंगे दोस्तों, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 दोस्तों, 4 तिये 12, 2 से ना इसे काट दो, है ना दोस्तों, 2 पंजे 10, 50 आ गया, 3 पंजे 15। यानी कि दोस्तों उस पर कितना लिख रहा था, अंकित मूल्य कितना था, 150 था। तो जिस वस्तु पे 150 था उस पर 20 की और 10 की छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना बैठा था उसका, 108। तो दोस्तों इसमें अंकित मूल्य काटना था। या तो दोस्तों याद रखो कि ये चीज़ें उल्टी हो जाए, मतलब जहाँ हम 80/100 लिखते हैं वहाँ 100/80 लिखें, जब हम 90/100 वहाँ से ऐसा करें। या फिर दोस्तों जैसा पूरा प्रोसेस आपको बताया इस तरीके से अच्छे से करें। उम्मीद है दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको बेहतर तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, है ना। चैनल को अगर आप नए हैं चैनल पर दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। ये बट्टा लेसन दोस्तों जो इतने सवाल कराए, अगर आपके पेपर में, आर्मी के पेपर में बट्टे से सवाल आए दोस्तों तो इससे बाहर नहीं आएगा, तो ये पर्याप्त है। तो दोस्तों बट्टे में हम आगे और कुछ नहीं करेंगे, सवाल इतना ही रखेंगे बस। इसे कल एक नया लेसन देखेंगे। तो बस आज इतना ही और आज के लिए धन्यवाद।